कहां तक हो गया था? डिक्शनरी प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। व्हाट इज परम्यूटेशन? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन। और परम्यूटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। यानी आपने पहले कुछ चीजों में से सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसे पर्टिकुलरली रीअरेंज भी करना है। तो कई बार हमको परम्यूटेशन बोला जाता है कि इसके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे। तो परम्यूटेशंस का मतलब फिर हमें वहां पर सिलेक्शन भी करना है और फिर अरेंजमेंट भी करना है। तो ये बात हमें पता है कि परम्यूटेशन का मतलब होता है। और अगर हम ये कहें, या चलो इसको ऐसे लिख लो, हमने ये तो पढ़ ही रखा है कि, चलो ऐसे लिख लो, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अभी हम सब ये डिफरेंट ही ले रहे हैं, अभी एक सेम नहीं लिए हैं। तो सेम लेंगे तो वहां पर फिर अलग चीजें आएंगी। तो n डिफरेंट में से r चीजों को सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? NCR। और अगर हम यही कहते कि अरेंजमेंट ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या होता? r फैक्टोरियल। तो अगर मेरे को ये बोला गया है सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, तो इसका मतलब है दोनों काम एक साथ करने हैं। यहां प्लस आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजों के बीच में प्लस आएगा। ये भी काम करना है और ये भी करना है। अगर दोनों करने हैं, कोई भी चीज, कोई भी टास्क अगर मुझे करना है और उसके सब टास्क हैं, ये भी है और वो भी है, अगर किसी एक के किए बिना आपका काम पूरा नहीं होता है। देखो, केसेस एक अलग चीज होती है, केसेस भी बनेंगे और एक ही के अंदर आपको ये भी करना होगा, ये भी करना होगा। तो सिलेक्शन भी करना है, अरेंजमेंट भी करना है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा, यानी कि NCR मल्टीप्लाई बाई R फैक्टोरियल। तो जब आप ये करोगे तो ये आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये आपका कट जाएगा और ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल टू NPR। तो NPR तो बस सिर्फ ये है कि आपको पहले सिलेक्शन भी कर लेना है, फिर अरेंजमेंट भी करना है, तो वो NPR होता है। बट हम लोग NPR वगैरह यूज नहीं करेंगे, बस पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन का मतलब क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन परम्यूटेशन पर बेस्ड आते हैं कि इसके परम्यूटेशंस टोटल कितने होंगे। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट, ये सभी चीजें जो भी हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, अभी सेम ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहां जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सभी डिफरेंट होंगे, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो NPR, NCR, NPR तो आपकी मर्जी है, NPR लगाना तो NPR लगा लेना, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे कि सिलेक्शन करना है तो सिर्फ सिलेक्शन कर लो और साथ में अरेंजमेंट करना है तो मल्टीप्लाई करा लो, तो NPR से बच जाओगे आप। इसलिए NPR वगैरह हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि सिलेक्शन भी करना है। तो बहुत सारे अब क्वेश्चंस, अलग अलग वेरिएशंस बनते हैं। है तो बहुत छोटी सी चीज, बस आगे तो सिर्फ अब PNC नहीं है,
पीएनसी तो इतना ही होता है। इसके बाद तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर ये चैप्टर डिपेंड करता है कि आपको केसेस बनाने आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको सोचना आता है कि नहीं आता। अगर सोचना आता है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, और नहीं सोचना आता तो ये 3 फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चंस करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिख दो। प्लेन क्वेश्चन लिखो। In a plane there are 10 non-collinear points and 5 linear points, टोटल 15 है। क्योंकि ये केस ये भी बन सकता था, आपके 13 भी हो सकते थे, इसलिए वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके पूरा दे दे रहा है कि टोटल हैं कितने। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नॉन कोलिनियर का एक पॉइंट लेकर के आप उसी से बाकी 4 मिलाकर के लीनियर भी तो बना सकते थे, तो वो फिर 14 पॉइंट हो जाते। तो इसलिए अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि 10 जो पॉइंट हैं वो नॉन कोलिनियर है, मतलब 2 लीनियर आपस में कोई नहीं है, 3 नहीं है, 2 तो हमेशा ही होते हैं, 3 कोई नहीं होंगी, तो 2 हमेशा इस तरीके के होंगे, और 5 होंगे वो लीनियर पॉइंट्स हैं। देन फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, कॉमा ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये भी एक सिलेक्शन पर ही डिपेंड करता है कि आपको सिलेक्शन ही करना है यहां से। और कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब होता है तो आप बिल्कुल पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि ज्योमेट्री, मुझे ट्राइंगल बनाना है तो 3 पॉइंट चाहिए, क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो 4 पॉइंट चाहिए। या फिर देखो, क्वाड्रिलेटरल बनाने का मतलब, क्वाड्रिलेटरल बहुत तरीके के हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और कैसा भी हो सकता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे को क्वाड्रिलेटरल बनाना है, अब वो कुछ भी मेंशन कर रहा है चाहे जो भी है, क्वाड्रिलेटरल बनने की 2 पॉसिबिलिटी। क्या? पहली, 4 पॉइंट्स को मिलाना है, या फिर 2 लाइन इस डायरेक्शन में और 2 लाइन इस डायरेक्शन में लेनी है। ये 2 ही तरीके से आपके क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, और तो कुछ भी तरीका नहीं है। या तो आप लाइन का यूज करके बनाओगे, आपको स्ट्रेट लाइन दी होंगी, या फिर आपको पॉइंट्स दिए होंगे तो पॉइंट करके यूज करेंगे। अभी तो मुझे लाइंस नहीं दी हैं, लाइंस तब देगा जब आपको इस तरीके से बोलेगा कि ऐसे 15 लाइन ऐसी हैं और 10 लाइन ऐसी हैं, तो बताओ टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं। तो वहां आप लाइन ले रहे हो, मान लाइन का सिलेक्शन करना है, तो लाइन कितनी सेलेक्ट करनी पड़ती है? 4, और पॉइंट कितने करने पड़ते हैं? वो भी 4। तो इसलिए क्वेश्चंस को ही पहले ढंग से देखें कि दिया क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अभी स्ट्रेट लाइन लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कुछ इस तरीके का है कि ये 10 पॉइंट इस तरीके से लगे हुए हैं, और 5 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में है, वो कोलिनियर है। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो आपको ये पूछा गया कितनी। तो वही मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में पीएनसी तो सिर्फ एक नाम का चैप्टर है, असली काम तो आपका सोचने का है, आपकी एबिलिटी पर कितना सोच सकते हो। तो लाइन कैसे कैसे बन सकती है, आपको केसेस बनाने आने चाहिए। जब तक आपको केसेस नहीं बनाने आ रहे, आप इस चैप्टर से बहुत दूर हो। स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट यहां से मिला दो, क्योंकि कोई भी 3 आपस में कोलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से एक अलग लाइन बनेगी और इन दोनों से एक अलग लाइन बनेगी, वो दोनों लाइन अलग होंगी। तो इसलिए तो आपको नॉन कोलिनियर बोला गया है। तो आप पहला केस ये कर सकते हो कि अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या क्या हो सकता है? दोनों पॉइंट यहां से मिल जाएं, तो 10 में से कोई भी 2 पॉइंट को मिला दोगे तो आपको लाइन मिल जाएगी। तो 10 में से कोई से भी 2 होंगे, हमें नहीं पता।
अब आप ये सोचो, जो दूसरा है वो केस है, दूसरा वो इसके साथ नहीं है। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि सर एक मैं यहां से ले लूं और एक यहां से ले लूं, ठीक है, 10C1 और 5C1, पांच में से कोई सा भी एक ले लो और इनमें से भी कोई सा भी एक ले लो, तो एक ये। अब इनके बीच में प्लस आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमें समझना है। हमें कितने पॉइंट, हमारा टारगेट क्या था, 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का टारगेट था ना, तो 2 यहां हो चुके हैं। इसका मतलब है ये अलग है और ये अलग है। इसके बीच में तो आपका प्लस आएगा क्योंकि उसका केस है। इनके बीच में प्लस नहीं आएगा क्योंकि आपका टारगेट था 2 पॉइंट सेलेक्ट करने का, अभी सिर्फ एक ही हुआ है। एक यहां से होगा और एक यहां से होगा, इसका मतलब ये भी आपका कंपलसरी चीज है और ये भी है, तो इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। तो आप हमेशा यहां पर चीजें गिना करो कि यहां पर जितना मेरा टारगेट था क्या वो कंप्लीट एक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो एक चाहिए, मुझे 2 चाहिए थे और एक से पूरा नहीं हो रहा, तो दोनों को लेना पड़ेगा। और यहां पर ये अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने तो 4 पॉइंट सेलेक्ट कर दिए, 4 थोड़ा करने थे, 2 ही तो करने थे। और तीसरा केस एक, इनमें से सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दो, इन दोनों को मिलाओगे तो लाइन सेगमेंट नहीं पूछा है आपसे, लाइन पूछिए। लाइन सेगमेंट पूछता तो एक अलग बात होती, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लाइन बोला है तो लाइन का कोई एंड नहीं होता, उसे पीछे भी इनफाइनाइट तक लेके जाना होगा, आगे भी इनफाइनाइट तक लेके जाना ही होगा। तो अगर आप इन दोनों को लेकर के लाइन बनाओगे तो वो भी आगे इनफाइनाइट तक क्रॉस करके जाएगी और इधर भी उधर ही जाएगी। चाहे इन दोनों को ले लो तो इसलिए एक ही आएगा, जो भी आंसर ही आपका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका क्या था, ट्राइंगल। देखो इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते थे, आप सभी को एक साथ भी सोच सकते थे। आपके पास टोटल 15 पॉइंट है, 15 में से कोई भी 2 ले लो और उसमें से वो माइनस कर दो। पीएनसी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए। पहला तरीका सीधा कि आप सीधे केसेस बनाओ। दूसरा तरीका वो कि जो आपसे नहीं पूछा है वो निकालो और उसमें से वो चीज माइनस कर दो, मतलब या टोटल निकालो और वो चीज माइनस करो जो आपसे नहीं पूछी। ये 2 ही तरीके हैं पीएनसी को सॉल्व करने के, कि टोटल तरीके आपको आने चाहिए, उसमें से जो आसान लगे। मान लो आपसे जो पूछा गया है उसके केसेस ज्यादा बन रहे हैं और जो नहीं पूछा है उसके केसेस कम बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल में से जो नहीं पूछा वो माइनस कर दोगे। और अगर पूछी जाने वाली चीज ही कम बन रही है तो फिर तो आप सीधा पूछे जाने वाले निकालो ना, फिर आप टोटल निकाल के माइनस करो तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल अभी आप ये सोचो, क्या कोई ऐसा केस है जो फालतू आ रहा है, ये, क्योंकि इससे लाइन एक ही बनती है। इसका मतलब है आप 5C2 माइनस कर दोगे और एक ऐड कर दोगे। क्यों ऐड करा, क्योंकि एक लाइन तो यहां से फिर भी आनी थी ना, तो ये आपका ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ट्राइंगल के केस में आप क्या कर सकते हो, 10 में से तीनों इसी में से ले लो, या फिर 10 में से 2 इसके ले लो और एक उसका ले लो, 5C1, या फिर 10 में से एक इधर से ले लो और 5 में से 2 कोई भी उधर से ले लो। अब आप ये सोचोगे 2 तो सब एक जैसे पहले भी ऐसे थे, नहीं, इस बार आप ये 2 अगर लेते हो तो ये ट्राइंगल बनेगा, और ये 2 लेते हो तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा, और ये 2 लेते हो तो एक अलग ट्राइंगल बनेगा, तो इसलिए वो ट्राइंगल अलग अलग है। और अब और क्या हो सकता है, क्या तीनों पॉइंट यहां से लेकर ट्राइंगल बन सकता है, नहीं बन सकता, इसलिए यही आपका फाइनल केस हो सकता है। और इसे ही हम दूसरे तरीके से निकाल सकते थे कि 15 में से कोई से भी 3 ले लो और उसमें से ये 5C3 वाला भी तो आ गया होगा, इसे आप माइनस करवा दो। लेकिन अब इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि वहां तो एक लाइन फिर भी बन रही थी, यहाँ कुछ बन थोड़ा रहा है, इसलिए आपने फाइनली ऐड कुछ नहीं किया। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल में भी आप कर ही लोगे। 10 में से चारों इसी में से ले लो, प्लस 3 इससे ले लो, एक उससे ले लो, प्लस 2 और 5C2, और 3 यहां से आप लेकर के नहीं कर सकते, 3 ले लोगे तो वो अभी एक ट्राइंगल ही तो बनेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, और 4 लेकर के तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऐसे भी कर सकते हो, माइनस वाला करके भी कर लेना, उसमें 2 केस माइनस हो जाएंगे। एक ये कि चारों आपने इसी के लिए होंगे, एक वो केस जिसमें 2 इसके, एक इसके और 3 इसके लिए होंगे, तो दोनों केसेस माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा।
नेक्स्ट लिखो। इसमें लिखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल एक्सक्लूडिंग स्क्वायर। जब आपको पहले क्वेश्चन में बोला रेक्टेंगल तो उसके अंदर स्क्वायर भी इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब यहां प्योर रेक्टेंगल नहीं लिया जाता है। रेक्टेंगल का मतलब है एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि रेक्टेंगल की खासियत तो ये होती है ना कि आपकी पैरेलल साइड्स होनी चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो उसे जब रेक्टेंगल में बोला जाता है तो आपको कैलकुलेट करना होता है। और तीसरे में पूरा मेंशन किया गया है कि रेक्टेंगल ऐसे स्क्वायर के बिना वाले, स्क्वायर माइनस करने हैं। तो ये आपका पॉइंट वाला नहीं है, ये लाइन वाला है। तो फिर से आपको सिलेक्शन ही करना है। तो एक रेक्टेंगल बनने के लिए क्या चाहिए? एक रेक्टेंगल के लिए, और ये माना गया है कि ये सभी गैप्स इक्वल हैं, तो आप वही मान के चलें कि ये भी गैप सेम है, सब गैप सेम है। तो रेक्टेंगल, आप ये वाला रेक्टेंगल भी बन सकता है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, सारे रेक्टेंगल ही हैं। तो रेक्टेंगल बनने के लिए आपको दो लाइनें ऐसे लानी है और दो लाइनें ऐसे लानी है, दो पैरेलल लाइन ऐसे और दो पैरेलल ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई से भी दो लाइन चुन लो, और 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से कोई भी दो लाइन चुन लो। तो ये आपके टोटल रेक्टेंगल्स हो गए। अभी आपको चाहिए स्क्वायर। तो हर चीज का आंसर पीएनसी पे नहीं होता, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल केस बन रहे हैं।
जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो सभी केसेस को इंक्लूड करेगा, आप उसमें से पर्टिकुलर चीजें माइनस नहीं कर सकते। तो अब स्क्वायर के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि ये एक स्क्वायर है, फिर अगर मुझे इससे बड़ा, अब ये सोचो कि इतने साइज के स्क्वायर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 7 इंटू 6। फिर अब आप क्या करो, इससे बड़े साइज का स्क्वायर ढूंढो। इससे बड़े साइज का स्क्वायर तो आपके पास यही एक पॉसिबल है। ऐसे कितने बनेंगे, 1 और फिर इसको लेकर के 2, फिर ये 3, ये 4 5 और ये 6, एक कम हो जाएगा, ऊपर भी एक कम हो जाएगा। तो 6 इंटू 5, अगला आप समझ गए, 5 इंटू 4 आएगा, फिर 4 इंटू 3 आएगा, फिर 3 इंटू 2 आएगा, फिर 2 इंटू 1 आएगा। 2 इंटू 1 आएगा कि नहीं आएगा, पहले 3 इंटू 2 वाला सोच लो। 3 ऐसे बने होंगे, ये वाला जब आपने लिया होगा, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 5 पहले में आपने एक एक का लिया, इसमें 2 का लिया, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर भी 1 2 3 4 5, यहां तक ही तो आएगा। अब आप ये सोचो, इधर एक ये बना, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करके एक और बन जाएगा, तो 2 बन रहे हैं, इधर इधर 3 बन रहे हैं, ये सही है। इससे अगला वाला 6 का बनाओगे, तो 6 का 1, और फिर यहां से स्टार्ट करोगे तो 6 के 2, ऊपर 6 का 1 ही बनेगा, तो 2 इंटू 1, और इसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आना था, क्योंकि अब आपका इधर तो 7 वाला बन जाएगा, लेकिन ऊपर तो 7 नहीं है आपके पास, ऊपर तो 6 ही है ना, तो ये आपके एक सिमेट्रिक नहीं था। यही क्वेश्चन आपका अगर मान लो बनता चेस बोर्ड पे, तो चेस बोर्ड में 8 स्क्वायर्स होते हैं, तो वहां पर 9 लाइंस होती हैं, 9 ऐसे होती है, 9 ऐसे होती हैं, तो पहले का आंसर होता है 9 से 2, 9 से 2, और दूसरे वाले का क्या होता, नीचे वाले में 8 बनते, तो 8 इंटू 8, फिर 7 इंटू 7, फिर 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, उस तरीके से, और लास्ट में 1 इंटू 1 भी आता, क्योंकि एक पूरा इधर 1 और इधर 1। लेकिन इसमें अब आगे नहीं आएगा, तो इसको जोड़ लेना जो भी आंसर आता है। कितना आ रहा है, 92 और 92 एक 104, 100 नहीं, 104, 104, 106, 118, 12, 50, 92, हाँ ठीक है, 112, 112 ये हो गया। तो तीसरे वाले का आंसर आप क्या कर दोगे, 8C2 इंटू 7C2 माइनस 112, और आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो हो सकता है तीसरा ही क्वेश्चन पूछ ले जिसमें दोनों चीजें कैलकुलेट करवा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी ज्योमेट्री का, अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और आएंगे, वो आखिरी में हम लोग करेंगे, क्योंकि वो अभी आप नहीं कर पाओगे, अभी पहले हम लोग को ढंग से पीएनसी आ जाए। अगला क्वेश्चन लिखो, by taking 4 different circle, 5 different circle, by taking 5 different circles and 4 different lines, straight lines, 4 different lines, how many maximum intersecting points can be formed? How many maximum intersecting points can be formed?
तो क्वेश्चन में मैक्सिमम इसलिए बोला है क्योंकि क्वेश्चन में आंसर्स वेरी कर सकते हैं, आपकी कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ सकते हैं, लेकिन उसने मैक्सिमम बोला है तो कॉमन नहीं लेने, आपको अलग अलग ही काउंट करने। कितना है? अलग ही लिख लोगे? देखो हो तो ये भी सकता था ना, मान लो कि एक सर्कल आपका ये है, एक सर्कल ये है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, मैं यही लाइन यहां पे बना दूं तो कॉमन पॉइंट भी तो हो सकते थे, इसलिए उसने क्या मांगा है? मैक्सिमम। तो फिर मैक्सिमम के लिए आपको यहां से पास नहीं करवाना होगा, आपको यहां से पास कराना होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि लाइन तो हमें थोड़ा ना बोला कि लाइन का है, लाइन तो हम कहीं भी ले सकते थे, इसलिए मैक्सिमम ही पूछेगा। मिनिमम तो बहुत अच्छे से बना बना के चेक करना होगा, मिनिमम में पीएनसी नहीं लग सकती, वहां आपको बना करके ही ज्योमेट्री सोचनी होगी, लेकिन यहां पीएनसी लग सकती है। सबके अलग अलग काउंट करोगे ना, क्योंकि कोई भी कॉमन है नहीं। सर्कल का सर्कल के साथ काउंट कर लो, लाइन का सर्कल के साथ मैक्सिमम कितने आ सकते हैं वो काउंट कर लो, और एक लाइन की दूसरी लाइन के साथ मैक्सिमम कितने आ सकते हैं वो काउंट कर लो। पीएनसी सॉल्व कर रहा है। देखो अगर मैं ये कहूं कि सर्कल एंड सर्कल, तो आपको सर्कल और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट लाने हैं, तो सर्कल और सर्कल तो 5 में से कोई से भी 2 सर्कल ले लो, 5C2। अब हमें थोड़ा ना पता कौन से वाले होंगे, हम तो अलग अलग बनाने ना केसेस। अच्छा फिर आप सोचो सर्कल एंड लाइन, तो एक सर्कल और एक लाइन लेनी है, और फिर लाइन एंड लाइन, लाइन और लाइन के मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? भाई 4 लाइनें है ना, तो आप सोचो ना 4 लाइनें किस तरीके से काट सकती है। जब एक लाइन किसी को काटेगी तो एक ही पॉइंट आता है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, 4 में से कोई सी 2 लाइनें लेनी है, तो ये हो जाएगा। ये बना अक्सर हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, ये नहीं आंसर, क्योंकि जब आपको केसेस नहीं बनाने थे, कितने केसेस बनेंगे, आपको पॉइंट्स ढूंढने थे। तो जब सर्कल और सर्कल 5C2 तरीके से कट करेंगे, और हर एक तरीके के कट करने पर 2 पॉइंट मिलेंगे मुझे, ये तो मिलेगा। और ऐसे ही जब सर्कल और लाइन आपस में कट करेंगी, तो कट करना है, मैक्सिमम चाहिए, टेंजेंट मत बना देना, हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम यहां से कट ही तो करवाएंगे उसको, तो कितने पॉइंट ये तो बने। कितने केस, कितने तरीकों से ये लाइन और सर्कल आपस में कट करेंगे, ये वो तरीके हैं, और जितने तरीके होंगे उससे डबल पॉइंट होंगे, मैक्सिमम चाहिए ना। यहां एक ही होगा, क्योंकि एक लाइन और एक लाइन आपस में एक ही पॉइंट देती है, 2 पॉइंट नहीं देती, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना कितना आता है, जो भी आता है। 5 में से वो उसी के अंदर तो आ गए, 5 में से 3 कैसे? 5 में से 3 ऐसे तो कट कराओगे यार, ये लो, किसको बीच में? किसकी बात कर रहा है बीच में? ऐसे बीच में कैसे? ऐसे? हाँ तो अभी भी उतने ही आ रहे हैं, क्योंकि तुम तीनों को एक साथ देख रहे हो, मैं उसको 2-2 करके देख रहा हूं। दोनों के गिन लो कितने आ रहे हैं, तीनों के गिनो, खाली तीनों के गिनो, बाकियों के मत गिनो। 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब अगर आप मुझे वैसे सोचोगे तो क्या आएगा? 3C2 इंटू 2, 6 आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे 2 तो करोगे ना, 3C2 तो केसेस बन गए, कितने तरीके से सर्कल कट करेंगे,
हर एक किसी में 2 पॉइंट आएंगे, तो 3c2 इंटू 2 कितना, 6 नहीं आ रहा है क्या? 6 ही तो आ रहा है, वही तो ऊपर भी किया है। तुमने कहा कि 3 एक साथ, मैं अब 5 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो 3 ही ले रहा हूं। तो जैसे मैंने 3 के लिए किया 3c2 कि 3 में से कोई से भी 2 ले लो। अब या तो ये वाला ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इसको और इसको, या इसको इसको। तो मैं तो केसेस बना रहा था पीएनसी के अकॉर्डिंग, आप गिन रहे थे, तो गिन के भी उतने ही आ रहे हैं। जबकि अब ऐसे मतलब मैं ये शो करना चाह रहा हूं, मैं 5 एक साथ ना बना करके दिखाना चाह रहा हूं, मैं 3 में वो बता रहा हूं कि 3 में आपने 3c2 करके तो करा है आंसर, तो यहां पर भी तो 5c2 करके ही आएगा, क्योंकि वो केसेस अपने आप ही अंदर काउंट हो जाते हैं। क्योंकि 5c2 का मतलब यही हुआ कि आपने सारे केसेस काउंट कर लिए, कितने तरीके से वापस में कट कर सकते हैं। यही तो मैक्सिमम था, यही मैक्सिमम था। अब आप इसको वैसे बना दोगे तो मैक्सिमम थोड़ा ना आएगा, एक केस ये बनता। अब ये मैक्सिमम नहीं है ना, इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ये मैक्सिमम थोड़ी ना था। हम इस केस को ले ही नहीं रहे थे, हम तो इसको ले रहे थे, बट मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बना करके तो मुझे ही नहीं पता लगेगा कि मैक्सिमम कौन सा है। हमने पीएनसी का यूज किया कि 5c2 से आपके टोटल केसेस आ जाएंगे, मैक्सिमम केसेस आएंगे। ये यहां 5c2 क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसको और इसको तो आपने इंटरसेक्ट ही नहीं करवाया, और आपको मैक्सिमम चाहिए था, तो इसको और इसको इंटरसेक्ट क्यों नहीं करवाया? यहां पर आपने करवाया है, तो ये केस तो चाहिए ही नहीं था ना मुझे। वो तो आप खाली सोच रहे हो, आपने जो सोचा है वही आंसर है, यही केस था, इंक्लूड हो चुका है उसके अंदर। अब आप उसे 3c2 लेकर के कर लो या वैसे लेके करोगे तो छूट जाएंगे केसेस। अगर तुम ये सोचो कि सर 3c2 और 2c2 करूंगा तो क्या सेम आएगा, गलत हो जाएगा ना। फिर आपने इन दो को इन 3 के साथ नहीं इंटरसेक्ट कराया, ठीक है, इसको अलग करवा दिया, उसको अलग करवा दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो 5 में से कोई भी 2 इंटरसेक्ट करेंगे तो 5c2 और 2 हर किसी के पॉइंट आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम लोग यहां पर पीएनसी सोच नहीं पाते। तो समझ में आया कि नहीं आया? तुम 3 एक साथ कराओ, 4 एक साथ कराओ, 5 एक साथ कराओ, या 50 एक साथ करा दो, लेने आपको 2-2 करके ही पड़ेंगे। आपको कैसे तो 2-2 के ही बनाने, क्योंकि पॉइंट्स तो आप 2 के ही कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, हो सकता था कि आप ये सोचते कि सर 3 को एक साथ ले लें, तो एक हो सकता है आप ऐसा सोच लो कि 5c3, और अगर जब 3 आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो 6 पॉइंट देते हैं, ये भी तो कर सकते थे। क्या इससे आंसर आएगा? इससे क्यों नहीं आएगा वो बताओ? क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी के 3-3 के ग्रुप बन जाए, 2-2 के तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन 3-3 की जरूरत होना कि 5 में से 3 आपने ये ले लिए, फिर 5 में से ये 3 ले लिए, और 5 में से 3 ले लिए, आपका वो उतने पूरे नहीं आ पाएंगे। 2-2 में तो आपके सारे केसेस इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें कुछ केसेस या तो एक्स्ट्रा आ रहे होंगे या फिर छूट रहे होंगे, तो आप ऐसे 3 वाले में नहीं करोगे। आंसर शायद नहीं आ रहा होगा, अलग ही आ रहा होगा। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ केसेस आपके छूट जाएंगे, क्योंकि आपने 3 के ग्रुप बनाए हैं। 2 के ग्रुप तो सारे काउंट कर लोगे, लेकिन 3 वाले तो गड़बड़ कर जाएंगे ना आपके। 3 वालों से या तो 6c3 होता, फिर शायद आता, लेकिन ऐसा आप नहीं जाओ, आप उस पर रहने दो, ठीक है। ठीक है, अभी तो आप डायरेक्टली वाइज बनाओगे तो आप ये बना भी नहीं पाओगे कि 5 को एक साथ करवाना इंटरसेक्ट। देख लेना तुमसे बनेगी नहीं। अच्छा, इसके अंदर ये क्या हुआ है, जैसे हमने 3 का बनाया है, हमने हर सर्कल को दूसरे के साथ भी इंटरसेक्ट करवाया है, कोई भी ऐसा नहीं था जो बाकी दोनों के साथ इंटरसेक्ट नहीं था। इसलिए कोई भी अब 5 में कोई भी ऐसा सर्कल नहीं होगा जो बाकी चारों के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हर एक सर्कल बाकी चारों के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए। समझ में आ रही ना बात? तभी तो मैक्सिमम आएगा, नहीं तो मैक्सिमम कैसे आएगा? मैक्सिमम लाने के लिए तो आपको हर सारे मैक्सिमम कैसे लेने होंगे? तो मैक्सिमम तभी आ सकते हैं जब हर एक सर्कल बाकी सभी चारों को इंटरसेक्ट करे। समझ में आ गई ना? तो वैसे ही किया है बस, और कुछ नहीं। तो मैक्सिमम चाहिए था ना, मिनिमम के लिए तो आप दूर दूर बना दो, कोई इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, और लाइन कहीं और जा रही है, सर्कल कहीं और जा रहा है, तो मिनिमम वर्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 0 आंसर आ जाएगा मिनिमम। तो
पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। क्यों सेम हो गई? पैरेलल लाइन सेम होती है बेवकूफ, उसमें सी अलग नहीं होता। ऐसे तो तुम ये कहोगे कि सारे सर्कल एक जैसे होते हैं जिनकी रेडियस सेम होती है। अब एक सेम थोड़ा ना है, रेडियस तो अगर सेम करके सर्कल सेम कर ही सकते हो, बट खाली सेंटर सेम करके नहीं कर सकते ना। सेंटर एक कर दोगे तो क्या सारे सर्कल जितने भी बनेंगे उस सेंटर को ऑक्यूपाई करने वाले वो सर्कल एक जैसे होंगे क्या? नहीं होंगे ना, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। ऐसी लाइन का भी है, वो अलग जा रही है वो अलग जा रही है, तो दो अलग अलग लाइन है ना। पैरेलल लाइन एक जैसी नहीं होती है, कॉन्करेंट एक होती है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। In a rack, in a shoe rack, in a shoe rack, there are 8 pairs of shoes. फोर कर देना, 8 नहीं, 8 ज्यादा कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी। 4 पेयर ऑफ शूज यानी 8 शूज है। फ्रॉम विच a person select 4 shoes randomly, 4 shoes randomly, randomly काट देना, उसमें लिखना 4 shoes in how many ways, in how many ways such that, पहला क्वेश्चन, there is no any perfect pair of shoes, there is no any perfect pair of shoes. Second, there is exactly one perfect pair of shoes, one perfect pair of shoes. ये दो क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? 8 शूज हैं, आपको 4 उसमें से चुनने हैं। पहले में तो ये बताना है कि कितने ऐसे केसेस होंगे कि आपको एक भी पेयर सही ना मिले। एक इस पेयर का शूज लिया, एक दूसरे पेयर का शूज ले लिया, तो सब अलग अलग आपके आ रहे हैं, लेकिन लेने आपने 4 ही हैं। तो कितने तरीकों से ऐसे हो सकता है? और ध्यान रहे शूज की एक खासियत होती है। अब ऐसी भी क्या होती है, हाँ, लेफ्ट राइट दोनों सेम नहीं होते हैं, लेफ्ट अलग होता है राइट अलग होता है। एक काम करो, एक क्वेश्चन और लिखो, इसी के और में लिखो, देयर आर four married couples, there are 4 married couples and 4 persons are
selected in how many ways? 4 persons are selected in how many ways such that, पहला क्वेश्चन, no any couple should be selected, and second, exactly one couple should be selected. तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे पहला होगा वैसे दूसरा होगा। तो पहला हो रहा है तो ठीक है, अगर शूज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें सोच सकते हो, यहां पर आप मैन वुमेन करके कर सकते हो। परफेक्ट का मतलब ये नहीं, परफेक्ट का मतलब ये था कि मेरे पास जो मतलब अब कलर ऐसा मान लो कि आपके पास सब जूतों के कलर अलग अलग थे, हाँ पूरा एग्जैक्टली वही पेयर आना चाहिए, वो तभी परफेक्ट बोला था। भैया एक दूसरे का जूता दूसरे लगोगे। बने केसेस 6 4, ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे। एक काम करो, क्वेश्चन में जहाँ पे कितने 4 पे लिखे थे 8 पे लिखे, 4 की जगह 6 कर दो, दोनों क्वेश्चन में 6 कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। थोड़ी केसेस भी तो ज्यादा बनने चाहिए।
कितना है 495 तो टोटल आ रहे हैं, वैसे भी नहीं आ सकता। 180 पहले का नहीं, देखो फिर करते हैं क्या करना है। देखो आप सेकंड क्वेश्चन कर लो या फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, दोनों सेम है। अगर दोनों शूज एक जैसे होते तो एक पेयर के दोनों शूज एक जैसे होते तो फिर सेम नहीं थे, फिर अलग थे फिर ना, क्योंकि अभी तो आपके पास लेफ्ट आए या राइट आए वो दोनों अलग चीजें। अब आपको क्या करना है, आपके पास 6 मेन और 6 वुमेन है, आप इसी को सिर्फ 6 राइट और 6 लेफ्ट लिख सकते थे अगर शूज की बात थी तो। एक ही बात है, आप जो भी कर लो, जो क्वेश्चन कर लो उस हो जाएगा। आपको सिलेक्शन करना है 4 का, नहीं 4 का ना, 4 सिलेक्शन 4 लोगों का करना है। अब वो देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं। परफेक्ट पेयर लाना नहीं है आपको, परफेक्ट पेयर नहीं लाना, तो अब मान लो कि आपने चारों मेन सेलेक्ट कर लिए, हो सकता था कि आपने 3 मेन और 1 वुमेन सेलेक्ट करी हो, 2 मेन और 2 वुमेन सेलेक्ट करी हो, 1 मेन और 3 वुमेन सेलेक्ट करी हो, और चारों वुमेन सेलेक्ट करी हो। सब कुछ वही करना था, लेफ्ट राइट कर सकते थे आप। क्या पता आपने सेलेक्ट करे वो चारों के चारों लेफ्ट ही आए हो, चारों के चारों राइट आए हो, उसमें से 3 लेफ्ट हो, 1 राइट हो, 2 राइट हो, 2 लेफ्ट हो, 2 लेफ्ट हो, 2 राइट हो। अभी नहीं बात खत्म हुई है, क्योंकि अभी आपको, ये तो 4 का केसेस था, इसमें तो ना फर्स्ट क्वेश्चन अलग हुआ है ना सेकंड हुआ है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि आपने 4 चीजों का सिलेक्शन किया है, आपने सब कुछ लिख दिया। सब कुछ थोड़ा लेना था, पहले क्वेश्चन में ये दिया था कि कोई भी परफेक्ट पेयर नहीं होना चाहिए। तो 4 मेन में तो आप 6 में से कोई से भी 4 ले लो तो परफेक्ट पेयर तो यहां तो नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपने 3 मेन को सेलेक्ट किया था तो 1 वुमेन, वो अब समझ में आ गया कि वो 1 हटाना पड़ेगा आपको, तो 6 में से कोई से भी 3 ले लो, लेकिन अब यहां पर आपको 5 में से 1 लेना होगा, तो अब आप यहां पे लिखोगे कि 5 क्यों आया, क्योंकि 1 कम हो गया, आपको परफेक्ट पेयर चाहिए नहीं था। तो जिसका भी पेयर था वो, तो 1 को आपने उसे वहां से हटा दिया, मतलब 3 आएगा, 5 क्यों आएगा, 3C1 आएगा, क्योंकि उन तीनों में से तो किसी का भी, अगर मान लो आपने 3 मेन सेलेक्ट कर लिए, एक कपल के 3 आ गए, उन तीनों में से आप किसी वुमेन को सेलेक्ट कर लोगे तो वो तो एक पेयर बन जाएगा ना, और वो पेयर हमें बनाना नहीं है, तो मुझे उन तीनों को वहां से बाहर भेजना होगा, तभी मैं अब बाकी तीनों में से किसी को भी बुला लूंगा, तो अब वो परफेक्ट पेयर नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात। सिमिलरली 2 मेन यानी कि 6C2, अब 2 को हटाना है, क्योंकि जो 2 आ चुके हैं उनका पेयर नहीं बनना चाहिए, तो उन दोनों को आप वापस बाहर भेज दोगे, आपके पास रह गए 4 लोग, तो 4 वुमेन। समझ में आ गई बात। यहां पर आपने 6 में से 1 लिया तो आपने 1 को बाहर भेज दिया, 1 को बाहर भेज दिया तो 5 लोग रह गए, तो 5C3, और यहां तो कोई दिक्कत नहीं है 6C4। सॉल्व कर लेना, 240 आंसर आएगा, शायद 240 ही है इसका आंसर। ये तो इसकी मेथड 1 हो गई, ऐसा भी किया जा सकता था। और सोचते हैं, देखो पीएनसी कभी भी आप कोई केसेस बनाते हो ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि आप ऐसे केसेस सोचो, मतलब आप इस तरीके से काम करो, मान लो कि वो टास्क आपको करने के लिए बोला गया है प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली वो चीज जाके कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली आप क्या चाहोगे, अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर में केसेस बनाने की कोशिश करोगे कि मेरे को ज्यादा घूमना ना पड़े, मैं परफेक्टली, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं कितने आसान तरीके से उसे कर लूं जिससे कि वो केसेस सारे आ जाए जो मेरे को बोले गए थे। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपका टारगेट सिर्फ इतना था कि आपको पेयर नहीं लाना, तो अब मैं क्या करूंगा, लेकिन वो 6 में से तो कोई भी आ सकते हैं ना, तो मैंने वहां पे क्या किया, मैंने 6 में से किन्हीं भी 4, क्योंकि ये तो मैं सभी को मौका दूंगा ना, मैंने तो किसी को भी छोड़ा नहीं है, 6 के 6 लोगों को मौका दिया है, 6 में से 4 पेयर को आगे बुलाऊंगा, बुला लिया आगे। अब वो तो 6 कोई से भी आ सकते थे, अब मुझे चाहिए था कि मैं उनमें से किसी को भी
दोनों नहीं ले सकता, तो मैं हर किसी पेयर में से तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आपने 6 पेयर थे टोटल, 6 को सामने बुलाया, 6 में से 4 को सामने बुलाया। अब आप कहोगे सर 4 कौन से, तो हमें नहीं पता क्योंकि हमने तो सारे केसेस बना दिए। 6 में से 4 पेयर, क्योंकि मैं पेयर का सिलेक्शन कर रहा हूं, मैं अभी उसके अंदर कितने लोग हैं ये नहीं कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आपको आगे और बड़े लेवल पे मिल सकते हैं कि 6 बैग हो सकते हैं, इस बैग में 3 ब्लू और 2 व्हाइट हैं, इसमें 3 ब्लैक और 3 व्हाइट हैं। आप पहले बैग का सिलेक्शन करोगे, समझ में आ रही बात। तो पहले आपने एक पेयर, 2 3 4 5 6 पेयर थे, आपने 6 में से कोई भी 4 पेयर को आगे बुला दिया। अब उन 4 में से आपको पता है मुझे एक एक ही लेना है। अब वो एक कोई भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकती है, तो वो कोई भी होगा लेकिन पेयर तो नहीं बनेगा ना। तो पेयर नहीं बनेगा तो हर किसी पेयर में से एक एक बंदे को आप उठा लो, तो आप ये भी कैलकुलेट करोगे तो शायद इतना आ रहा होगा 6 × 5/2, तो 2 × 2 × 2 × 2 8 या 24, 240, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन कर लो, अब तो शायद हो जाए। इसलिए आप बिल्कुल जब भी करो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच के करो कि मैं प्रैक्टिकली वो चीज करने जा रहा हूं, तो मैं अपने लिए आसान काम ढूंढूंगा जो मेरे लिए आसान होगा। मैं खुद वो करने जा रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा। हम्म 60 पता नहीं, आंसर नहीं दिया, चलो देखते हैं। सेकंड वाले में देखो फिर से आपके पास क्या है, आप मेथड 1 भी यूज कर सकते हो, मेथड 2 भी यूज कर सकते हो, जो आपको करना है। तो मेथड 2 लेकर के देख लेते हैं। आपको एक पेयर तो लाना ही है ना, एक पेयर ले आओ, 6 में से कोई सा भी एक पेयर आ जाएगा। पूरा पेयर लेना है, अब इसमें से 1 1 मत सेलेक्ट करते रहना, करना है, लिखना है, दोनों में से दोनों का सिलेक्शन किया है हमने, है ना। 6 में से एक पेयर, ये लिखोगे कि ये पेयर के लिए था, 6 में से एक पेयर सेलेक्ट किया है, और फिर एक पेयर के अंदर 2 लोग थे, उन दोनों लोगों में से दोनों लोगों का सिलेक्शन कर लिया है, लिखा नहीं है लेकिन है 1 वो। अब आपके पास क्या बचा, आप क्वेश्चन को तोड़ दो। अब आपका जब एक पेयर हो गया है, अब आपके पास क्वेश्चन फिर पहला वाला बन चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले में से 6 में से 4 लोगों का सिलेक्शन करना था जिसमें से कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए। अब 5 में से 2 लोगों का सिलेक्शन करना है जिसमें से कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए। बात तो यही आ गई ना, एक पेयर तो हो चुका है आपका सिलेक्ट, अब अगला पेयर थोड़ा चाहिए, अगला तो आपको सीधे सीधे चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेकंड मेथड लगाने जा रहा हूं, तो 5C2 और फिर 2C1 × 2C1, तो उसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है 6 और ये 10, 60 और 4 भैया कितना आ रहा है, अरे 6 आ रहा है, यहाँ कितना आएगा 240 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आ सकता है, उसमें क्या। वो तो तीसरा केस एक और बना लेना, देखो, अरे अब वैसे भी सोचो ना, आपके पास टोटल केसेस कितने हो, मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो कोई भी परफेक्ट पेयर ना आए, या एक परफेक्ट पेयर आए, या दोनों परफेक्ट पेयर आ जाए, समझ में आ रही है। अब आप चाहो तो तीसरा क्वेश्चन एक और लिख सकते हो, बोथ पेयर। अब दोनों पेयर लेने हैं तो भाई 6C2 कर दो ना, खत्म हो गया। 6 में से 2 पेयर ही तो लेने हैं, और उसके अंदर हर पेयर में से 2C2 × 2C2, तो कितना आना चाहिए 6 × 5/2 15, और टोटल शायद मुझे लग रहा है, अभी मैंने कैलकुलेट किया था 495 आ रहा था, तो 240 + 240 + 15 ये 495 आना चाहिए, आ रहा है ना, हाँ ठीक है। ऐसे क्यों करना है, समझ में आ गई बात, कि आपको सब कुछ कैलकुलेट करना नहीं चाहिए, पहली मेथड से भी कर लेना है, वैसे ही हो जाएगा। पहली मेथड में क्या, पहली मेथड में 6 में से एक तो पहले सेलेक्ट करोगे, इसके बाद मेथड पहली लगाओगे ना। मेथड 1 में भी आपको यही करना है कि 6 में से पहले तो एक पक्का कर लो भाई, एक पेयर तो आपने लेना ही लेना है,
तो जब एक पेयर लेना ही लेना है तो उनमें से कोई एक पेयर तो ले लो ना पहले, तो उसके बाद फिर आपको यही करना है, ये जो अभी सब कुछ किया ये वाला किया ना, जो एक मैन प्लस एक वुमेन हो सकती थी, कर लोगे ना? चलो आगे फिर कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।